एक रात मेरा दिल कर रहा था कि कोई मेरी भी प्यास बचाए, लेकिन ऐसा कोई मेरी जिंदगी में था नहीं। फिर मैंने हाथ से काम चलाया और फिर मैं हो गया। रात के 3 बजे मेरी आंख खोली तो मैंने सोचा कि जाके छत पे देखता हूँ कहीं मेरी बहन और मेरा कजिन आसिफ आपस में लगे हुए तो नहीं। फिर वही हुआ जो मैं सोच रहा था। मैं दबे पांव छत पे पहुंचा। छत पे हमारी एक टूटी हुई चारपाई पड़ी हुई थी। ने छुप के झांक के देखा, मेरी बहन चारपाई पे पड़ी हुई थी और आसिफ उसके साथ बीच मुझे रहा था। ये रात का वक्त था। मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि बाद में मेरे ये काम आ सकेगी। मैंने अपना बैल का कैमरा ऑन किया तो वीडियो धुंधली आ रही थी क्योंकि हमारी छत पे इतनी रोशनी नहीं थी। फिर मैंने इन दोनों को काफी देर देखता रहा। इधर से मेरा शेर भी जागा हुआ था और वो भी दीवार मैं नुकरे मार रहा था। फिर वो लोग जैसे ही फारिग होने लगे तो मैं भी ऊपर से एकदम पहुंच गया। मेरी बहन ने मुझे देखा तो वो एकदम बखला के और अपना दम सब कुछ समेटने लगी। आशिक भी वहां से भागने लगा। मैंने कहा, सिर्फ रुक जाओ, रात काफी है, घर में शोर होगा, अम्मू अब्बू जाग जाएंगे। रुक गया। आसिफ और बहन मेरी मिन्नतें करने ले, दोनों मेरे पांव पड़ गए। मेरी बहन कहने लगी, भाई तुम्हें खुदा का वास्ता है किसी को मत बताना। और आसिफ भी अब एक तीर से 2 शिकार करना चाहता था। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं आसिफ की बहन का नाम अदीला है, वो भी बहुत खूबसूरत थी, इसके लिए आसिफ को ब्लैकमेल करूंगा। फिर मैंने आसिफ को कहा, आसिफ अभी रात के तकरीबन 4 बज चुके हैं, इस वक्त तुम मेरे घर में हो और मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पंसा सकता हूँ। वो कहने लगा, हाँ इमरान भाई, मैं जानता हूँ आपका एहसान होगा, मैं सारी जिंदगी आपका एहसान नहीं भूलूंगा, पे मेरा राज रहे। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई मैं ही पे आना ही नहीं चाहता था, आपकी ने बहुत मजबूर किया है, चाहे तो पूछ ले। बहन फिर जविया कहने लगी, हाँ भाई मैंने ही उसे बुलाया है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम चुप हो जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं अभी आसिफ से निपट लूं, उसके बाद मैं तुमसे बात करता हूँ। पहले तो इन दोनों को मैंने खूब डराया। मैंने कहा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, या वो दोनों बहुत ज्यादा डर गए। फिर मैंने कहा, जोया तुम रुको। मैं आसिफ को थोड़ा सीट पर ले गया। मैंने कहा, आसिफ मेरी बात सुन, मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अगर तुम मान जाए तो तुम्हारा काम भी होता रहेगा और मेरा भी। वो कहने लगा, क्या मतलब? और मेरा लगा, इमरान भाई आप क्या कहना चाहते हैं, खुल के बोले। फिर मैंने कहा कि बात सीधी बोलता हूँ, घुमा फिर आके मुझे बात करनी नहीं आती। तुम्हारी जो बहन है अदीला, मैं उसे पसंद करता हूँ, तुम मेरी सेटिंग इससे करवा दो और तुम्हारा जब दिल चाहे, बल्कि मैं खुद तुम्हारी मदद रहूं का रवैया से मिलते रहना। फिर वो कहने लगा, इमरान भाई वो मेरी बहन है, मैं उसे ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, आप कुछ से सो है। मैंने कहा, हाँ मुझे पता है वो तुम्हारी बहन है, मैं कौन सा मैं बोल रहा हूँ कि उसको यहाँ ले आओ, बस मेरे लिए सेटिंग करवाओ, वो मेरे लिए रास्ता आसान कर दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उसने कहा, इमरान भाई आप मैं खुद आपको बताऊंगा, मेरे पास भी इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मैं अब इन दोनों को करवाता नहीं सकता था क्योंकि रवैया के साथ मैंने भी करते थे और ये बहुत अच्छा नीम था जिसका मैंने फायदा भी उठाया। उसने बाली भर ली। अल्लाह हुआ अपनी बहन के साथ मेरा रिश्ता हमार करने का। फिर मैंने रवैये को कहा कि उसको नीचे छोड़ के जल्दी और आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हाँ गेट आराम से खोलना, कहीं अब्बू जाग न जाने। फिर जविया चले गई इसफ को नीचे छोड़ने और फिर मैं ऊपर उसका इंतजार ने लगा। मैं सोच रहा था कि अब जविया वापस आएगी और मैं इसी चारपाई पर उसकी लाऊंगा। अब मैं तरीका सोच रहा था कि इस तरीके से करो। मुझे खड़े होने 10 मिनट गुजर गए थे, जविया अभी तक नहीं आई थी। मैं परेशान हुआ कि जविया क्यों नहीं आई। मैंने कहा, अच्छा 10 मिनट मजीद इंतजार करता हूँ, क्योंकि वो घबराई हुई थी। क्षेत्र रिलैक्स होने के लिए नीचे बैठ गई है। लेकिन मैं आधा घंटा खड़ा रहा, वो रहा नहीं आई। मैं समझ गया था कि जविया ने मेरे साथ गेम की है, वो आने की भी नहीं। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। जविया, ये पहले तो मैंने सोचा कि जागो उसको उसके कमरे से लाता हूँ। फिर मैंने ये सोचा कि रात काफी है, नहीं अम्मी अब्बू ना उठ जाएं। आज मेरा काम होते होते रह गया, जिसका मुझे बेहद अफसोस था। फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और आके मैं हो गया। मुझे नींद नहीं आई। काफी देर मेरे दिमाग में ये सोचे चलती रही कि काश उस वक्त मैं जविया को नीचे जाने ही ना देता तो आज मैं भी आसिफ की तरह सुकून ले चुका होता। खैर अब तो ये मैं इसी तलाश में था कि रविया की पीछो कब तक वो बैठती है। मेरे हाथ से एक न एक दिन तो आने की। आज सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली क्योंकि रात को मैं बहुत देर से सोया था। आज सुबह तकरीबन 10 बज रहे थे। इतने में अम्मी मेरे कमरे में आई। मुझे कहा, इमरान उठ जाओ, नाश्ता कर लो, और आज हम लोग पेशावर भी नाश्ता कर लो, हम भी जा रहे हैं तो तुम तैयारी करो और शाम में हमें स्टेशन छोड़ देना
और फिर मुझे याद आया कि आज तो जविया पेशावर जाने वाली थी। रात कितना अच्छा मौका मेरे हाथ से निकल गया। फिर मैं हादसे में और भी पेश आने लगा, लेकिन क्या करता, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। फिर मैंने कहा, अम्मी अब्बी अब्बू आप निकले, नाश्ता लगाए, मैं मुंह धोकर आता हूँ। फिर अम्मी ने जब नाश्ता लगाया, मैं आया, नाश्ते की टेबल पर देखा तो जविया कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा, अम्मी जविया अभी तक सो रही है क्या? मेरी अम्मी ने कहा, हाँ वो उठी थी, मैंने उसे उठाया, लेकिन शायद उसकी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए वो अपने रे में है। मुझे पता था कि रवैया की तबीयत क्यों खराब थी। वो मेरे सामना नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसने रात को मुझे धोखा दिया था। खैर मैंने नाश्ता किया और अम्मी ने मुझे कमरे कुछ जरूरी सामान बताया। कहा, ये 1000 से ले आओ। मैं 1000 गया, वो सामान लाना वापस आया। कामरान और जवैया एक ही साथ सोने पे बैठे हुए थे, साथ आपस में कुछ हल्की सी सरगोशियां कर रहे थे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये आज तो एक दूसरे के साथ चिचड़े रहते हैं, आज क्या होने इन दोनों आपस में राज की बातें कर रहे हैं। और फिर मुझे हल्का सा डर भी लगा कि कहीं ये ना हो कि कामरान थी के साथ सेटिंग तो नहीं कर ली। फिर मैंने आंखों से जवैया को गुस्सा दिखाया कि रात को तुमने अच्छा नहीं किया, उसका का बदला तुम्हें भौं कितना पड़ेगा। जवैया मुझसे नजरें चुरा रही। फिर मैंने सोचा कि जवैया के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बोलता हूँ कि रात तुम क्यों नहीं आई। जब मैंने जवैया का नंबर देखा, शायद उसने मुझे बुला कर दिया था क्योंकि उसकी